प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन? 4 प्रॉपर्टीज सीखना है हमको। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बट अच्छे से समझना उसको। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन, यानी इफ A/B इज इक्वल टू C/D, अगर ऐसा है तो मैं दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले सकता। आई कैन टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, है ना, यानी टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? B/A इज इक्वल टू D/C। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने में, दिस इज अ वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेकिन टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स बोलने के बदले हम इस स्टेप को नाम देंगे इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो यानी हमने दोनों साइड में चीजों को इन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, इनवर्टेंडो। ठीक है, यानी टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। देखो मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जल्दी से। 4/6 कितना होता है? 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को 6/4 लिखूं और राइट हैंड साइड को भी 3/2 लिखूं, अब भी ये दोनों इक्वल तो है ही, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है। एग्जाम्पल देना भी घटिया चीज है एक्चुअली तो इसके लिए, है ना? यस। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑल्टरनेंडो। पहला है इन्वर्टेंडो, दूसरा ऑल्टरनेंडो। देखो, इफ A/B is equal to C/D, if ABCD are in proportion, यानी if A/B is equal to C/D, then देखो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ, A इंटू D इज इक्वल टू C इंटू B। बोलो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, ये C को इधर नीचे डिवाइड कर दूंगा और ये D को इधर नीचे डिवाइड कर दूंगा, चलेगा क्या? तो ये हो जाएगा B/D। तो अगर मुझे यहां से इस स्टेप पे डायरेक्टली आना है तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने क्या किया? इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज किया, हाँ कि नहीं? तो इसको 2 स्टेप में न करते हुए किसी 2 का पोजीशन ऐसे ऑल्टर कर दो, ऑल्टर। यस, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। कैसे यूज करना है इसको सिखाएंगे, टेंशन नहीं, बट ऐसे करते ऑल्टरनेंडो, इन दोनों का पोजीशन स्वैप किया। या तो फिर इन दोनों का भी कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं करना, इसका भी इसका भी, फिर से सेम आ जाएगा चीज। बोलो ओके है क्या? यस। तो ऑल्टरनेंडो में हम क्या करते हैं? दोनों का पोजीशन स्वैप कर सकते हैं, तब भी ये रेशो ऐसे इक्वल रहता है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कॉम्पोनेंडो। थर्ड, इफ A/B इज इक्वल टू C/D, मैं क्या करने वाला हूं ना, एड 1 ऑन बोथ साइड्स, एड 1 ऑन बोथ साइड्स। बच्चों, आई कैन एड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इट इज अ वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन। बोलो ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा मुझे मिलेगा A/B प्लस 1 इज इक्वल टू C/D प्लस 1, हाँ कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A प्लस B/B इज इक्वल टू C प्लस D/D। इस रिजल्ट को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो यानी क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इधर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो दोनों साइड में मैं ऐसे कर सकता हूं। देखो यहां 3/2 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखे? 6। मान के चलो यहां पर मुझे चाहिए 15/10। क्या 3/2 इज इक्वल टू 15/10 होता है? हाँ। अब मैंने इधर के साइड में जो ऑपरेशन किया ना, वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी करो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बोलो ठीक है क्या? क्या हुआ? ओ सॉरी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका आंसर बोलो क्या है? 5/2।
इसका आंसर बोलो क्या है, 25/10। क्या ये भी 5/2 है? हाँ, यानी अभी भी ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर करूं, तो राइट हैंड साइड में भी सेम चीज करो, तब भी ये दोनों इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। यानी ये एक डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये डिटेल्ड ऑपरेशन इतना लंबा कौन करेगा? हमने बोला यहां से डायरेक्ट ये स्टेप लिख दो तुम, और उसको नाम दे दो कॉम्पोनेंडो। बोलो बात समझी क्या बच्चों को? सारे बच्चों को समझ में आया? इसको यूज कैसे करना है ये अलग कहानी, बट ये समझा? ठीक है, नेक्स्ट होता है डिविडेंडो। इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, मैं सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स करता हूं, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा? a बाई बी -1, c बाई डी -1, हाँ कि नहीं? डन। तो बोलो क्या होगा ये? a माइनस बी अपॉन बी, c माइनस डी अपॉन डी, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। यहां हमने क्या किया? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां करते हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन जो भी किया वो दोनों साइड करना पड़ता है ना? और इक्वेशन में ही पॉसिबल है। इस चीज को बोलते हैं डिविडेंडो, DIVIDENDO, डिविडेंडो। बोलो ओके है क्या? और लास्ट वाला चीज होता है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में डिवाइड करो। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, d और b कट जाएगा, d और d कट जाएगा, यहां मेरे पास बचेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस बी। यानी इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, तो यहां से मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता हूं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। दूसरे साइड में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। यस, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। रिजल्ट कहां, क्यों, कब, कैसे यूज करेंगे सब समझाऊंगा। तो इन्वर्टेंडो यानी रेसिप्रोकल, ऑल्टरनेंडो यानी ये स्विचिंग स्वैप करते हैं, कॉम्पोनेंडो यानी a प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन बी, ऐसे दोनों साइड, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिविडेंडो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों साइड में। और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस? टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस, टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशंस। कल जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो बहुत लेंदी थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके, कॉमन निकाल निकाल के, कट कर करके सॉल्व होता है। अगर ये प्रॉपर्टीज तुमको पता होती तो 3-4 स्टेप्स कम में आप चीजें सॉल्व कर सकते थे। कैसे, ये सीखेंगे अभी हम, बट these are all meant to reduce your calculations. Apart from this, आपको किसकी जरूरत है? ठीक है अर्जुन, a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square, सही है। बोलो बेटा, a minus b whole square is, ठीक है। थर्ड, a plus b whole cube, बोलो 3a square b, 3ab square plus b cube. Very important. Fourth relation, a minus b whole cube, a cube आवाज कम होते जाता है बच्चों का ऐसे, और जो बोलते हैं वो भी देख देख के बोलते हैं मेरे लिखने के बाद। ये 4 आइडेंटिटीज बच्चों को आना चाहिए, तभी आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो
componendo dividendo and basic identities of a plus b whole square and cube. बोलो ओके है क्या? वेरी नाइस. ये था हमारा पहला क्वेश्चन कल का. यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ. यहां क्या किया था हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया था. सही बात है. अब मैं प्रॉपर्टीज से सॉल्व करता हूं उसको. यहां पर आपको कुछ दिया है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 17/8. मैं यहां पे लगा दूंगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. अब बोलोगे कैसे पता चलेगा कब क्या लगाना है? जब भी ऊपर और नीचे सेम चीज है, जब भी ऊपर और नीचे सेम चीज है, सिर्फ साइन अलग हो, तब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करना होता है. ठीक है. अब व्हाट इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. समझा क्या? माइनस ब्रैकेट में तो ये माइनस का प्लस होता है. ऐसे लिखूं या माइनस दे के लिखूं? चलेगा ना कुबेर? सारे बच्चे कुबेर, वेरी गुड. तो सेम चीज यहां भी करनी पड़ती है. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ओके क्या? कट्टम कुट्टम कट्टम काटी. क्या बचा? 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 17 प्लस 8 25 9. कट्टम कुट्टम. x अपॉन y इज 5/3. आया क्या? कल भी यही आया था. तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं हम लोग. अब आप बोलोगे सर ये शॉर्टकट कैसे हुआ? अरे ये बहुत ही रद्दी सवाल था. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी रद्दी था, इससे भी रद्दी है. इजी है, वेरी इजी, लड्डू सवाल है. तो इतना फर्क नहीं पड़ा. बट अगर आप इसको और शॉर्ट में सोचो, स्टेप्स तो ये सब लिखना है बोर्ड में, है ना? तो जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करते हैं, ऊपर से y कट गया, नीचे से x कट गया, तो सीधा सीधा मुझे 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर ऐसे याद हो जाना चाहिए फॉर MCQs एंड ऑल. उसमें भी माइंड में 2 कट गया तो सीधा आंसर आ जाता है x स्क्वायर बाय y स्क्वायर इज दिस. गेटिंग इट? सारे बच्चे समझ रहे क्या? ऊपर से नीचे से साइन अलग अलग है, 2 वेरिएबल है, ऊपर से एक गायब हो जाएगा, नीचे से एक गायब हो जाता है टोटली, है ना? ऐसे सॉल्व करना होता है उसको. अच्छा ठीक है, इसको क्या करें? इसको तो कल जैसे किया था वैसे ही. बच्चे क्या करते हैं? हाँ बोलो हिताश. दोनों पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट यही बोल रहा था मैं. बच्चे क्या करते हैं? यस, दोनों साइड में होल क्यूब करते हैं. यस, इसके करो तो ठीक है. बच्चे क्या करते हैं? पहले तो सर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो इसमें. कैसे लगाओ? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए इक्वेशन होना चाहिए, LHS होना चाहिए, RHS होना चाहिए. हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? वेरी गुड. तो इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकता मैं, लेकिन मेरे पास ये चीज है, x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3. अब मैं दोनों साइड में क्यूब लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? देखो, x क्यूब अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 27. सही बात है. अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो. यस, तो क्या मिलेगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, विच इज 125 प्लस 27, 125 माइनस 27. मिल गई इसकी वैल्यू. बोलो समझा कि नहीं? अब कल सोचो हमने क्या किया था? डिवाइड बाय वाई क्यूब, एक्स बाय वाई का वैल्यू डालो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. हाँ कि नहीं? वो सब बकवास नहीं करना है अब. तो ये हो जाएगा 152 अपॉन 98. उसको सिंप्लीफाई कर लेना. समझा कि नहीं? सो एक्स बाय वाई पता है, मैंने किया क्यूब ऑन बोथ साइड्स और फिर लगा दिया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. अब कल वाला इजी था कि ये इजी है? ऑब्वियसली ये इजी है. एंड दैट्स वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन कम इनटू पिक्चर. जब सम रेशो इज इक्वल टू रेशो है, तब यहां लिखना पड़ता है आपको एग्जाम में. यहां ऐसे डॉट डॉट देके लिखना पड़ता है
बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कि हमने यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किया, कि भैया हमने यहाँ पर इस स्टेप में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किया है। बोलो समझा? पक्का समझा? चलो आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखो, इफ ABCD आर प्रोपोर्शनल देन प्रूव दैट। ये कल हमने कैसे किया? के मेथड से, के मेथड से किया। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन यूज करें। क्या गिवन है आपको? ABCD आर प्रोपोर्शनल, A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, ऐसे गिवन है, हाँ कि नहीं? A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, है ना? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने यहां पे किया 5/7 से मल्टीप्लाई, तो मैं इधर भी करूंगा 5/7 से मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। तो ये हो गया 5A अपॉन 7B इज इक्वल टू 5C अपॉन 7D, हाँ कि नहीं? लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंड। देखो क्या मिलेगा, 5A प्लस 7B अपॉन 5A माइनस 7B, 5C प्लस 7D अपॉन 5C माइनस, हेंस प्रूव्ड। आपको बोला ये प्रूव करके दिखाओ कि दिस इज इक्वल टू दिस, हमने बोला ले। अनन्या समझ आ रहा है कुछ? पक्का सारे बच्चे? सो रेशो प्रोपोर्शन आपका कैलकुलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन आपका कैलकुलेशन सिंपल करेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स कम करेगा, है ना? सो अगेन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, पूरा लिखना पड़ता है। सो आप बोलोगे क्यों 5/7 से मल्टीप्लाई किया सर? मैंने ये देखा कि यहाँ पे 5 था A के साथ, B के साथ 7, C के साथ 5, D के साथ 7, तो हमने ले लिया 5 5 7 7, खत्म। बोलो ओके है क्या? ट्विशा समझा क्या सारे बच्चे? पक्का? आगे बढ़ता है। ये तो खा ही गए थे कल हम, कोई नहीं अभी कर लेंगे। अब देखो बोला है दिस इज गिवन, ये प्रूव करके बताओ। कल हमने इसको कैसे किया था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। कल इसको हमने कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। आज हम इसको करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से। कैसे समझा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो? ऊपर नीचे सेम चीज है, हाँ कि नहीं? एब्सोल्युटली नहीं है, सेम चीज नहीं है ना? तो पहले हम इसको ऑल्टरनेंडो करेंगे, तो ये होगा 3A प्लस 4B अपॉन 3A माइनस 4, इसको यहां, ये होगा 3C प्लस 4D, 3C माइनस, यहां लिखेंगे क्या? ऑल्टरनेंडो। ओके, अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो डायरेक्ट स्टेप बताएंगे क्या? ऊपर से बी बी कटेगा, नीचे से ए कटेगा, हाँ कि नहीं? तो यहां से बचेगा 6A अपॉन 8B, ठीक है क्या? और इधर बचेगा 6C अपॉन 8D, 8 से 8 मारा, 6 से 6 मारा, A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। मैं पूरा स्टेप करके देता हूं। लगा दो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो यहां क्या मिलेगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वही चीज इधर भी कर दो। बोलो डन। अब जब ये ओपन होगा तो 4B मर जाएगा, 6A बचा। जब ये ओपन होगा तो 3A मरेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8B बचा। यहां से भी 6C अपॉन 8D, ये 8 8 मरा, 6 6 मरा, A बाई बी इज इक्वल टू C बाई। बोलो समझा क्या? सो दैट्स वेयर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन कम इनटू पिक्चर। अब आप बोलोगे बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करें? आपकी मर्जी। अगर उन्होंने दिया है क्वेश्चन में सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कल वाला मेथड नहीं चलेगा। सॉर्टेड है? समझा क्या? चलो अब थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व करके बताओ। तो पहले ये वाला, दिस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ए की वैल्यू निकालो। कैन आई डू इट विदाउट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन?
यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करूंगा। बोलो समझा क्या? पक्का? बट बोलता है नहीं यार, अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन यूज करो। तो क्या मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करूं? नहीं, मैंने आपको बोला वो तभी करना जब ऊपर नीचे सेम चीज हो। देखो यहां पर, देखो यहां पर क्वेश्चन है a रेज टू 4 प्लस 9 अपॉन 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3, है ना। मैं यहां पे करूंगा सिर्फ कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो करो तो भी चलेगा, सिर्फ कॉम्पोनेंडो। आप बोलोगे ऐसा क्यों? पहले करूं फिर देख लेना, कुछ समझ जाओगे। जैसे ही मैं कॉम्पोनेंडो करूं, a रेज टू 4 प्लस 9 प्लस 6a स्क्वायर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हाँ कि नहीं? यस, इज इक्वल टू, बोलो क्या करें यहां पर? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। वैसे मैं यहां कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी कर सकता हूं, करे क्या? चलो कोई बात, देखो करो। तो ये बनेगा a रेज टू 4 प्लस 9 प्लस 6a स्क्वायर अपॉन a रेज टू 4 प्लस 9 माइनस 6a स्क्वायर इज 5/3 प्लस 3 नीचे 5 माइनस, दोनों साइड करना पड़ता है। बोलो समझा? अब आपको देख करके ये समझ में आना चाहिए कि हाँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर है वो, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला है a स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये नहीं समझा तो कुछ नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 विच इज 4। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखो, पूरा सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भैया जब मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करूंगा तो ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर नीचे ऐसा आएगा। डन। तो अब देखो सॉल्व करते हैं आगे। a स्क्वायर प्लस 3, यस, a स्क्वायर प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा स्क्वायर रूट लोगे तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस 3 इज 2/1। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? वैसे तो प्लस माइनस 2/1 आता है, वैसे तो प्लस माइनस 2/1 आता है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/1। अब क्या करूं? फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी हो जाएगा, बट उन्होंने बोला यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, है ना। तो फिर से हाँ चलता है, एक बार यूज किया तो भी चलता है, बट अगर 2 बार एप्लीकेबल है तो करो, ठीक है। चलो बोलो फिर से, a स्क्वायर प्लस 3 प्लस a स्क्वायर माइनस 3, a स्क्वायर प्लस 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 3, 3 से 3 मरा, a स्क्वायर से a स्क्वायर मरा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यहाँ पे बचा 2a स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। बोलो ओके है क्या? यहां से मुझे मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। आपको एक ही वैल्यू निकालने बोला था, है ना, एक ही वैल्यू निकालने बोली थी, तो मैं यहां लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? You want me to show this question by without properties? पक्का? वेरी गुड। तो समझ में आया, यहाँ पे लिखना पड़ता है बेटा बाय कॉम्पोनेंडो। अब मैं हर बार नहीं बोलूंगा, बट वो मैंडेटरीली लिखना होता है, यहाँ पर भी बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मैं लिखूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप खुद से लिखना। मैं तो वो भी कर रहा था, बट कोई बात नहीं, हो गया ना, सॉर्टेड है, क्लियर।
अच्छा सिर्फ कॉम्पोनेंडो से होगा क्या सॉल्व? चलो, a रेज टू 4 प्लस 9 प्लस 6a स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अपॉन 3, है ना? ओनली कॉम्पोनेंडो किया मैंने, नहीं पहले सिर्फ कॉम्पोनेंडो कर रहा था मैं। कॉम्पोनेंडो ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 अपॉन 3 इस 6 को मैं यहां लेकर के चला गया। बोलो ओके है क्या? ये हो गया कितना? 1 2 16। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट क्या मिलेगा यहां मुझे? a स्क्वायर प्लस 3 अपॉन a इज इक्वल टू 4। हाँ कि नहीं? अरे सारे बच्चे समझे क्या? 4 अपॉन 1। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो। यस, तो अगर मैं सिर्फ कॉम्पोनेंडो करता तो मुझे स्प्लिट द मिडिल टर्म भी करना पड़ता। ये मुझे यहीं पे रियलाइज हो गया था, तो मैंने इमीडिएटली चेंज करके कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था स्प्लिट द मिडिल टर्म करे, इसलिए। ओके है क्या? अरे आपकी मर्जी भैया, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूं, मुझे आता नहीं ऐसा नहीं है, बट मैंने अवॉइड किया स्प्लिट द मिडिल टर्म, क्योंकि तुमको फिर से फैक्टर्स निकाल के देने पड़ते, वो टेंशन है मेरा, है ना? 4 बच्चे ऐसे देखते ये क्या किया, वो टेंशन हो जाता मुझे। बोलो a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4a, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज 0, 3 एंड 1। तो अलग अलग आंसर कैसे आया फिर? माई क्वेश्चन इज अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? अरे दोनों जगह सेम आंसर आना चाहिए ना, इधर इधर दोनों जगह सेम आंसर आना चाहिए। प्लस माइनस 3, इधर एक और आ रहा है ना, 1 भी तो आ रहा है। यहां देखो, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3 इज 0, a इंटू a माइनस 3 1 इंटू a माइनस 3, तो a माइनस 3 इज 0, a माइनस 1 इज 0, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1। बोलो समझा कि नहीं समझा? सारे बच्चे समझे क्या? यस। तो ऐसा अलग अलग आंसर क्यों आया? तो क्या करेक्ट है? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, या इधर कुछ गलती किया, इधर कुछ गलती किया? कितने आंसर होने चाहिए थे? यहां देखो, a रेज टू 4 है, तो a की 4 वैल्यू होनी चाहिए थी, है ना? तो हमको तो 2 ही मिली, यहां से 2 ही मिली, बाकी दो, बाकी दो बोलो कहां से? जो स्क्वायर रूट को हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व किया ना, यस, इस वजह से 2 आंसर आए हमारे। समझा कि नहीं? यहां पर अगर बच्चा पार्टी मैं इसको एक और इक्वेशन ले लेता, ऐसे इज इक्वल टू -2/1, तो यहां से मुझे और 2 वैल्यूज मिलते। और यहां पे कहां गड़बड़ हुई? कोई गड़बड़ नहीं हुई। ऊपर 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 कहां गया? टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में अगर मैं प्लस माइनस लेके करता तो दोनों के 4 आंसर मैच होते। नाउ माय कंसर्न इज कि बुक में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेके सॉल्व किया है, जो कि सही नहीं है, बट वो लिया है उन्होंने, तो हमने भी वैसे ही बताया आपको। एक बार चेक कर लो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट चेक कर लो एक बार कि सिर्फ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चेक करो, चेक करो। अब ये सॉल्व किया हमने, अब इसको भी सॉल्व करो प्लीज। यहां देखो, a स्क्वायर प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस 3 इज -2/1। यहां पे भी लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। हाँ, डायरेक्ट लिखो, 2a स्क्वायर अपॉन 6 इज -2 + 1 -2 -1। लेट्स सॉल्व दिस। तो ये मिलेगा a स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू +-1, है ना? तो एक्चुअली 4 वैल्यूज आनी भी चाहिए थी, बट आई थॉट वो बुक में सिर्फ पॉजिटिव लिया है, इसलिए हमने नहीं करके दिया। बोलो ठीक है क्या? यहां पर भी एक बार 4 लेके सॉल्व किया, एक बार -4 लेके।
तो 4 आंसर्स आएंगे। एक और क्वेश्चन देखो, डोंट वरी, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, लुक एट दिस। क्या करें, ऊपर देखो नीचे देखो, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा ऊपर, और नीचे ए माइनस बी होल क्यूब का। समझा कि नहीं समझा? तो मैं इसमें लगा रहा हूं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² b प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय, ये हुआ बेटा मेरा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 3a² माइनस बी क्यूब। तो इधर भी करना पड़ेगा, 172 प्लस 171, 172 माइनस 170। समझा कि नहीं समझा? ऊपर वाला है a प्लस बी का होल क्यूब, नीचे है a माइनस बी का होल क्यूब। यहां क्या बन रहा है, 343 अपॉन, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे मुझे मिलेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, 7 बाय, प्लस माइनस नहीं, क्यूब रूट में सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। ओके क्या? फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस, ये मरा, ये मरा, 2a अपॉन 2b इज 8 बाय 6। तो a बाई बी का आंसर हमको कुछ मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्या बोला है, फाइंड a बाई बी, तो a बाई बी इज 4। समझा क्या नहीं समझा? अब ये क्वेश्चन आता है फॉर 3 मार्क्स, इतना आसान है वो, इतना लड्डू है, एकदम इजी चैप्टर है, ऐसे फुल हाथ के मार्क्स रहते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्यों किया, समझाना? ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखो, क्या करूं, क्या करूं, एक मिनट, क्या करूं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करूं या कॉम्पोनेंडो करूं या डिविडेंडो करूं या क्या करूं, इज माय क्वेश्चन। x² माइनस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 14x माइनस 14, 13x प्लस 13, ऐसा गिवन है। आपको बोलता है x की वैल्यू निकालो। पहला मेथड था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करते करते क्वाड्रेटिक आएगा, x की 2 वैल्यू मिलेगी, डन। अब क्या करूं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन बोला है। पहले तो दिमाग लगाना बंद करो, यस, पहले तो अपना दिमाग मत लगाओ। हमने आपको बोला ऊपर नीचे सेम है ना, चुप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। समझा कि नहीं समझा? क्यों सोचना है तुमको इतना, है ना? हाँ हिताश बोल दे, एक साइड है ना, है ना, हो जाएगा दूसरे साइड ऑटोमेटिकली। देखेंगे नहीं हुआ तो हम और कुछ सोचेंगे। हाँ अरे 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 कैसे कैसे, ये x माइनस 1, हाँ ये वाला इधर नीचे और ये वाला इधर ऊपर, और एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, अच्छा बनता है क्या, हो रहा है क्या ऐसे? बिल्कुल चलेगा, बट फिर उसके लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला और फिर कंपोनेंट चलेगा। बट मान लो मैं नहीं करूं, मान लो मैं नहीं करूं और बाकी लोग को कुछ समझा नहीं, बट सही है, ओके। फिर भी अगर मैं डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो करूं तो भी काम हो जाएगा। यहां ध्यान दो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर भी चिपका दो, 14x माइनस 14 प्लस 13x प्लस 13 अपॉन 14x माइनस 14 माइनस 13x माइनस 13।
कोई दिक्कत? यहां देखो, एक्स स्क्वायर 2x², एक्स और एक्स मर जाएगा, 1 + 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर मर गया, हाँ कि नहीं, 1 - 1 मर गया, 2x इज इक्वल टू, यहां देखो 27x - 1 डिवाइडेड बाय, बोलो क्या है इधर, अरे बोलो, x - 27, कोई दिक्कत? क्या -2x नीचे, हाँ -2x, थैंक यू, बोलो क्लियर है क्या? ओके, अब मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल रहा हूं, x² + 1 अपॉन -2x इज 27x - 1 अपॉन x - 27, 2 से 2 मरा क्या, बस अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, x² + 1 अपॉन -x, 27x - 1 अपॉन x - 27, बोलो ओके है क्या? देखो क्या होगा, यस, और सिंप्लीफाई कुछ नहीं करेंगे हम, बस सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाओ, ये x इंटू x क्यूब, x इंटू दिस -27x, 1 इंटू x -27 इक्वल टू ये इंटू ये -27x², ये इंटू ये प्लस x, बोलो ठीक है क्या? ये और ये मरा, ये और ये मरा कि नहीं मरा? मर गया, x³ इज इक्वल टू 27, यस, x इज इक्वल टू 3, अरे सिर्फ 3, क्यूब रूट रहता है तो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट आता, बोलो बात समझे क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अरे देख लिया मैंने, ओके है क्या? सो यहां पर एक बारी बस कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, जिससे देखो बच्चा, अगर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो कुछ क्यूब में ये वो हो जाता, राइट? यहाँ पे हम सीधा सीधा सॉल्व कर रहे हैं, x = 3, आंसर आ गया, खेल खत्म हो गया। कैसे पता किया कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है? सेम खत्म। अब दूसरे साइड का टेंशन मत लो आप, वो हो गया ना सॉल्व चुप से। सो कॉम्पोनेंडो डिविडेंड, मैं और मेथड बताता हूं इसको करने का, बट पहला मेथड था क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हम नहीं करें। दूसरा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जिससे ये इतने बड़े बड़े नंबर्स छोटे छोटे बन गए एकदम। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजी है तो कर दो। तो एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एटलीस्ट लगाना जरूरी है, बोलो ठीक है क्या? हाँ हाँ, देखो वो बोल रहे हैं x² है सर, तो x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, आपकी तो एक ही वैल्यू आई, हाँ कि नहीं? यस, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बोलो तो जरा, बोलो तो जरा, ऐसा क्यों हुआ? कहाँ कैंसल आउट होगा? होगा क्या कैंसल आउट? नीचे किया है क्या कैंसल आउट किया? कोई कैंसिल नहीं किया मैंने। अरे बेसिकली ये जो बकवासी चीज है ना, इसका मीनिंग है x³ इज इक्वल टू 27, हाँ कि नहीं? यस। अब मुझे एक चीज बताओ, यस, अल्टीमेटली वो जो चीज हमने सॉल्व किए है ना, वो क्या, पहले तो क्या वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? ये क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं, ये क्यूबिक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13x इंटू x² विल बी क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्या सारे बच्चे समझे? यानी इसको जब सॉल्व किया हमने तो बन गया एक क्यूबिक एक्सप्रेशन। अरे हाँ कि नहीं? यस। और इसकी तो एक ही वैल्यू है 3, तो उसकी 3 वैल्यू है, 3 3 3। समझा? वो जो बोल रहा है वो एब्सोल्युटली वैलिड है, बट पहला प्रॉब्लम जो हुआ, ही सेड कि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नो, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब मिलेगा, और इसका तो एक ही सॉल्यूशन होता है, x = 3। समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट यस, ध्रुव जो बोल रहा था वैसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्लियर है क्या? एक बार गो थ्रू करो। कुछ नहीं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किया, ये मिला, 2 कॉमन निकाल के उसको भी मारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही वो किया, आधी से ज्यादा चीजें तो मर गई वहां पे, कुछ नहीं बचा। काश्मीर समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? पक्का? वेरी गुड। देखो यहाँ, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। हाँ लो, ये बताओ क्या करे? बोलो अर्जुन। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर दो तुम। देखो, ये है एक्स क्यूब प्लस 48x प्लस दिस प्लस 4 क्यूब। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बाद ऊपर आएगा x प्लस 4 का होल क्यूब, नीचे आएगा x माइनस 4 का होल क्यूब। अब आप बोलोगे, अर्जुन बोला हाँ ये कैसे समझेगा? 8th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन सिखाया, 9th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन सिखाया, और अज्यूम किया बेचारों ने कि अब तुमको ये समझ में आएगा देख करके कि भैया ये किसका होल क्यूब है। तो जैसे ही मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करूं, 48x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 64 अपॉन माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64, तो उधर भी करूंगा मैं, टेंशन नहीं। बट यहां क्या है? x प्लस 4 का होल क्यूब। आप चाहो तो एक्सपांड करके चेक कर लो। और नीचे है x माइनस 4 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? वैसे ही इधर क्या आएगा बोलो तो जरा? y प्लस 5 का होल क्यूब अपॉन y माइनस 5 का होल क्यूब। बोलो समझा कि नहीं? टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर बचेगा x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4, और इधर बचेगा y प्लस 5 अपॉन y माइनस 5। बोलो समझा? यस, ये आप लिखना, होमवर्क है ये लिखना। यस, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंड। यहां क्या करूं? फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो ऊपर क्या आएगा? 2x, नीचे 8, अरे 4 का स्क्वायर, 4 का डबल, इधर 2y अपॉन 10, 2 से 2 मरा, y को यहां ले आओ, x अपॉन y इज इक्वल टू 8/10, दैट इज 4/, खत्म। x बाय वाई ही तो निकालना था हमको वहां पे। कृष्णा समझा कि नहीं समझा? पक्का? एवरीबडी वेरी वेरी गुड। ऐसे सॉल्व करना था, कैलकुलेट x इज टू y बोल रहा है आपको, ठीक है ना एवरीबडी? हाँ लगा सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बच्चों जिसमें सिर्फ डिविडेंडो लगेगा या सिर्फ कॉम्पोनेंडो। अब वो है नहीं यहाँ पे इसलिए ठीक है, बट अदरवाइज ठीक है क्या? कैसे करें इसको? सेम 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 सेम, है ना? यहाँ 4 है, यानी 4/1 है। चलो इसको मैं पूरा लिख के दे रहा हूं, ध्यान देना। यस, ये अच्छा डायरेक्ट स्टेप अगर मैं लिखूं तो बोलो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ये वाला 3x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, और इधर आएगा 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। खत्म हो गया यार ये तो ये मर गया, और ये क्या बना? 3x प्लस 1 x प्लस 1, और ये क्या बना? 5 अपॉन, अब क्या करूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो 3x प्लस 1 x प्लस 1 25/9। अब क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 9 3s are 27x प्लस 9 इज 25x प्लस 25। यहां से x निकाल लेना यार तुम, है ना? अरे इजी है कि नहीं? अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें, जो भी डन। लेकिन एग्जाम में तो ये वाला स्टेप भी लिखना पड़ेगा भयानक सा। लिखो, यहां देखो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं पूरी तरह से, यस, प्लस डिनोमिनेटर। हाँ, क्या ब्रैकेट में लू? ऐसे लो, ठीक है भैया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन
माइनस इज इक्वल टू बाय, डन। तो ऐसे करने से ये और ये मरेगा माइनस, और जब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये और ये मरेगा। ऐसे काटा काटी करना नहीं, तुमको बता रहा हूं सिर्फ। इसके बाद तुम सीधा ये स्टेप लिख दो। डन, समझा अच्छे से, एकदम वेरी नाइस। अब देखो, अगर मैं एक्सरसाइज में चला जाऊं बच्चे, तो ऐसे दो क्वेश्चन मिलेंगे, यस, ऐसे दो क्वेश्चन मिलेंगे बिना पेन को हाथ लगाए, यहां तक क्या उससे ज्यादा सॉल्व हो जाता है। ये वाला देखो, ऐसे 3-4 मिल जाएंगे क्यूब वाले, ऐसे तो 5 मिलेंगे, एक के नीचे कट 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 कट। हमको तो पता है 2 टाइम्स ऑफ ये अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये, 4 + 1 अपॉन 4 - 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, डन। हाँ आया तो, हाँ तो बाजू वाले का देख के टिक कर दो, कोई टेंशन नहीं है, हमसे भी आया था, है ना। हाँ ओके है क्या? अरे बोर्ड एग्जाम में तो कोई और आएगा आजू बाजू। नेवर नेवर एवर ट्रस्ट एनीबडी एल्स, ठीक है, बहुत बहुत मतलब नुकसान होता है उसमें, एक्सपीरियंस। हाँ यस, पूरे इंजीनियरिंग में मैंने एक आंसर सिर्फ एक फ्रेंड से पूछा था, ही वाज आल्सो बहुत अच्छा था, मुझे पता था कि ये सब्जेक्ट ना मुझसे अच्छा है उसका, राइट। और फॉर्चुनेटली मेरे पास में ही था, मेरा सॉल्व हो गया, सब हो गया, पेपर खत्म हो गया, बट फिर भी उसको पूछा, वो देखा ऐसे हंसा, मैं इसका क्या आया, तो उसने बताया ऐसे ऐसे, मैं यार मेरा तो गलत हो गया, ऐसे कैसे हुआ, मैंने चेक किया, काट दिया, और फिर से कुछ आधा अधूरा सॉल्व करके छोड़ दिया, पता चला उसका गलत था, मेरा सही था। यस, द ओनली टाइम जब मैंने किसी से ऐसे ही कुछ क्रॉस चेक किया, पूछा भी नहीं, क्रॉस चेक, और मैं फंसा, उसके बाद मैंने डिसाइड किया लाइफ में कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। चलो बोलो ओके है क्या? अब सिर्फ एक मेन क्वेश्चन इसमें बचता है, वैरायटी, जो मैं बताता हूँ आपको, ये वाला है ना, ये तो ठीक है, ये वाला। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल एग्जाम में तो श्योर शॉट आ रहा है, गारंटी। बट इससे पहले टेक्स्ट बुक ओपन करो तो जरा, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है, और उसको अच्छे से एक ही बार में समझ लो और खत्म। देखो हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 6pq अपॉन p प्लस q, और फाइंड करना है वैल्यू x प्लस 3p अपॉन x माइनस 3p प्लस कुछ भी। तो पहले ना सिर्फ इसको देखना, x प्लस 3p अपॉन x माइनस 3p, ठीक है, दो पार्ट्स में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन मेरा। पार्ट वन गिवन x इज इक्वल टू 6pq अपॉन p प्लस q। मुझे x के साथ में क्या चाहिए? 3p चाहिए, है ना, तो मैं दोनों साइड पे 3p दे दूंगा, इधर मैंने डिवाइड किया 3p से, तो इधर भी मैं डिवाइड करूंगा 3p से। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? तो ये बनेगा x अपॉन 3p इज इक्वल टू, p से p मरा, 2q अपॉन p प्लस q। क्यों किया समझा क्या? क्योंकि x के साथ 3p चाहिए था ना, लगा दो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जैसे ही मैं करूं x प्लस 3p अपॉन x माइनस 3p इज इक्वल टू 2q प्लस p प्लस q, 2q माइनस p माइनस q। समझा कि नहीं? माइनस q कैसे आया, समझा कि नहीं? पक्का, वेरी नाइस। तो इसका आंसर मिल गया मुझे। बोलो क्या बना यहाँ पे? 3q प्लस p अपॉन q माइनस, रख दो इसको, ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई। अब मैं सेकेंड पार्ट में आ जाऊंगा, पार्ट 2 फिर से स्टार्ट किया, x इज इक्वल टू 6pq अपॉन
p प्लस क्यू। अब x के साथ क्या चाहिए 3q, तो ये ले, तू भी 3q ले ले और भैया तुम लोग भी 3q ले लो, हो गया। सो यहां मिलेगा x अपॉन 3q इज इक्वल टू q से q मरा 2p अपॉन p प्लस क्यू। क्लियर? इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। क्या करूं? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, x प्लस 3q अपॉन x माइनस 3q 2p प्लस p प्लस q 2p माइनस p माइनस q। ओके है क्या? चल क्या करें, x प्लस 3q x माइनस 3q, यहां क्या बचा 3p प्लस q, और यहां क्या बचा p माइनस q। समझा? मैं एक चीज करने वाला हूं, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में, अरे देखो हमको इसको और इसको ऐड करना है, हाँ कि नहीं? यहां डिनोमिनेटर में है q माइनस p, यहां डिनोमिनेटर में है p माइनस q, तो मैं दोनों को सेम बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्विच करके माइनस साइन बाहर ले लूंगा। ये समझ में आता है क्या बच्चों को? 3p प्लस क्यू अपॉन माइनस बाहर लेके q माइनस p। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, क्यों किया समझा कि नहीं? क्योंकि जब मैं ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इस माइनस साइन को ऊपर दे दो, तो ये हो जाएगा माइनस 3p माइनस क्यू अपॉन q माइनस p। अनन्या समझा? सच्ची समझा सारे बच्चों को? अरे बेटा a माइनस b है, इसको मैं लिख सकता हूं b माइनस ए विथ अ माइनस साइन आउटसाइड। ऐसा चलता है, चलता क्या? माइनस इंटू बी इज माइनस बी, माइनस इंटू माइनस ए इज प्लस ए, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने p माइनस क्यू था, इसको किया स्विच और माइनस साइन बाहर। अब पॉइंट ये किया क्यों, ताकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूंगा मैं, 1 प्लस 2, तो 1 में क्या है x माइनस 3p प्लस x माइनस 3q, LHS LHS ऐड हो गया, RHS 3q प्लस p अपॉन q माइनस p प्लस माइनस 3p माइनस q माइनस p। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, न्यूमरेटर ऐड कर दो, बोलो क्या होगा, 3q माइनस q इज 2q, p माइनस 3p इज माइनस 2p, 2 कॉमन q माइनस p अपॉन q माइनस p, कट्टम कुट्टम आंसर इज 2। समझा कि नहीं समझा? सारे बच्चे समझे क्या? अब वो जो भी 2-3 और क्वेश्चंस है एग्जैक्टली सेम करने हैं, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन उसमें से करके देता हूं, हाँ ठीक है? चलो आ जाओ। आपको बोलता है x इज इक्वल टू 4√6 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है बोलो? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा ही है। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1, बोल x इज, ठीक है ना? क्या चाहिए मुझे x के साथ 2 रूट, तो ले तू 2√2, और भैया तू भी ले ले 1/, चलेगा क्या? चलेगा। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2√2, 2 2 जा और √2 इंटू, चलेगा ना? √6 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √3, √2 मारा, क्या बचा √3 अपॉन √2 प्लस,
डन, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्यों? क्योंकि ये चाहिए ना, तो कर दो, लिख लिख के हाथ दर्द हो जाता है। इज इक्वल टू, इधर भी 2√3 प्लस √2 प्लस √3, 2√3 माइनस √2 माइनस, कोई टेंशन? वेरी गुड। बोलो 2√3 प्लस √3 3√, प्लस √2 अपॉन 2√3 माइनस 3 माइनस √, इक्वेशन नंबर। अरे बाबा, चा समझा कि नहीं समझा? पक्का? चलो पार्ट 2 में जाते हैं उसके। सेकेंड पार्ट फिर से जो गिवन है वो लिख दो, 4√6 अपॉन, बोलो किससे डिवाइड करूं? 2√3, तो 1 अपॉन √3। क्या करें इधर? क्या बचा? 2√2 बचेगा इस बार, हाँ कि नहीं? ये √2 इंटू √3 है, तो इस बार √3 मरेगा, √2 बचेगा, डाल दो वैल्यू, और ये हो गया √2 प्लस, क्या करे? कॉम्पोनेंडो, यहां लिख देना बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। इधर 2√2 प्लस √2 प्लस √3, 2√2 माइनस √2 माइनस √3। क्लियर हुआ? पक्का समझा? वेरी नाइस। x प्लस 2√3 इज इक्वल टू, बोलो क्या करे? 2√2 प्लस √2 इज 3√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस √2 इज √2 माइनस √, प्रॉब्लम इधर है √3 माइनस √2, इधर है √2 माइनस √3, तो मैं इधर करूंगा √3 माइनस √2 और माइनस साइन ऊपर दे दूंगा, तो -3√2 माइनस √3। समझा कि नहीं सबको? पीछे एवरीबॉडी, श्रेयस खत्म हो गया। फिर दिस इज माई इक्वेशन 1 2, एड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। हाँ बोल, डिनोमिनेटर कॉमन है ना दोनों का, लिख दूं क्या डायरेक्ट? और न्यूमरेटर ऐड कर दो, 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस √3। एमसीक्यू में आया ना, तो आंसर 2 लिख के आ जाना, ठीक है क्या? यस बोलो क्या होगा यहाँ पे? 3√3 माइनस √3 इज 2√3 माइनस 2√2 अपॉन √3 माइनस √2, 2 कॉमन, पिछले वाले का भी 2 ही था, यस, और जो दूसरा वाले का है उसका भी 2 ही है, ठीक है? चलो समझ में आया? सारे बच्चों को समझा? इजी है, बहुत बहुत लंबा है बट इजी है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना? अब बचे कुछ 1-2 सवाल खत्म कर देंगे हम। अरे यार इतना बड़ा 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 बड़ा, ओके क्या करें? कर लेंगे, बता मुझे पहले, बता कैसे करेगा। स्टॉप और बताओ, कर रहा हूं। देखो यहाँ डिविडेंडो प्लीज कैसे होता है? न्यूमरेटर माइनस +3, समझा कि नहीं? इससे क्या हुआ ना बेटा, इससे ये भी मर गया, ये भी मर गया। क्लियर? अगर कॉम्पोनेंडो करते तो एक ही मरता, ठीक है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इधर भी देखो न्यूमरेटर -3x प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर। क्या सारे बच्चे समझे कब क्या करना है? ओके तो डन हो गया। यहाँ पे हमने करना था सिर्फ डिविडेंड। क्या बचा?
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, 4x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 2। कोई दिक्कत? ले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी मार देता, चलेगा ना? यस, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 2 इज 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब x की वैल्यू तुम लोग निकालो। डन? क्या सोच रहे इतना? समझ में आया नहीं जादू? पक्का एवरीवन? ठीक है, बोलो सर। हाँ, 1 मिनट रुकेगा, हो जाएगा कंट्रोल। चलो ध्यान दो, बोल जादू क्या कर? हाँ हाँ, डिविडेंडो करूं? देखो सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो ये और ये मर जाएगा और ये भी मर जाएगा, तो डिविडेंडो कर दो। समझा कि नहीं? 3a माइनस 4b प्लस 3c माइनस 4d माइनस 3c प्लस 4d अपॉन 3c माइनस। अरे कितना बोरिंग है। यस, कौन कौन मर रहा है? मारो सबको, ये इधर कौन मरा? चलो ओके डन। तो यहां मिलेगा 3a माइनस 4b 3c माइनस 4d। अब ध्यान से समझो, हाँ एब्सोल्यूट। पहले हम ऑल्टरनेंडो कर देंगे, क्या ए बी है उसके नीचे ए बी लेके आओ। यस और नो? ऐसे करो, ऐसे करते, ऐसे कर, चलेगा? ओके, तो ये हो जाएगा 3c प्लस 4d इज इक्वल टू, ये यहां पर 3a प्लस 4b अपॉन 3a माइनस 4। यहां हमने किया ऑल्टरनेंडो, यहां हमने किया डिविडेंडो। अब हम करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। यस, तो यहां हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3c अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4d, 2 टाइम्स ऑफ 3a 2 टाइम्स ऑफ 4b, 2 4 2 4 2 3 2 3, c by d is equal to a by b, hence proved। चलेगा, अच्छी बात रहेगी। वो बोल रही है सर ये इधर ही रहने देते ए बी सी डी, और इस ए बी सी डी को नीचे ले आते हैं, है ना, और फिर इसको यहां लेके जाते हैं, फिर कॉम्पोनेंडो। नहीं नहीं, फिर भी डिविडेंडो ही करेंगे हम। हाँ, फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी ट्राई कर लो, है ना, सेम सेम है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। डन? तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। समझ में आया क्या सारे बच्चों को? पक्का समझ आया? वेरी नाइस। हाँ, क्या करे, क्या करे इसमें? ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, ABCDR प्रोपोर्शनल, प्रूव दैट। बोलो क्या करे? अरे ये प्रॉपर्टीज वाला सवाल ही नहीं है, के मेथड से सॉल्व करो इसको। लगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो, अरे ABCD प्रोपोर्शन में है, आपको बोलता है ये इससे इक्वल है, प्रूव करके बताओ, तो के मेथड यूज करो। एवरीबडी के मेथड ही यूज करना, ओके? और के मेथड से आप इसको ट्राई करेंगे और आप खुद से सॉल्व करेंगे। बोलो डन? लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी। ऐसा गिवन है x इज इक्वल टू दिस भयानक सी चीज, आपको बोलता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे? कॉम्पोनेंट डिविडेंड, सेम सेम। अरे वो रूट वाला भूल गए क्या? तो देखो, इधर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करूंगा तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और इधर करूंगा तो 2 रूट a प्लस 2b अपॉन 2 रूट a माइनस 2b। आप पूरा लिखेंगे, बोलो समझा?
पक्का समझा? यहां पर 2 से 2 मरा। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अंडर रूट a प्लस 2b अपॉन अंडर रूट a माइनस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मुझे मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस 2b a माइनस 2b। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? इसको ना एक्सपांड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, और इधर है a प्लस 2b अपॉन, क्या करे? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो, तो मुझे मिलेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहां बचेगा a प्लस 2b a माइनस a प्लस 2b। बोलो डन। कौन कौन मरा? ये और ये मरा, और कौन मरा? एक्स स्क्वायर मरा, 1 भी मरा। क्या बचा देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4x इज इक्वल टू, इधर कौन मरा? ये मरा, ये मरा, 2a अपॉन 4b। ठीक है क्या बच्चों? ये 4 से 4 मार देता हूं, यहां से 2 कॉमन लेके 2 को मार देता हूं, चलेगा ना? तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स। यहां ले आओ, बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। बोल रहा था ये प्रूव करके बताओ, तो कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व करते करते जाना है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो एक बार, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो वो जो पहले रूट वाला क्वेश्चन था उसमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां पे x इज इक्वल टू समथिंग गिवन है और आपको बोल रहा है कि ऐसा कुछ तो हमको प्रूव करके बताओ। तो हमने बोला देखो यहां से शुरू किया, इधर भी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पता है? जल्दी जल्दी में एग्जाम में राइट हैंड साइड में तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, लेफ्ट में लगाते ही नहीं, फिर सॉल्व करते रहते, बोलते अरे प्रूव ही नहीं हो रहा है, छोड़ देते आधा। प्लीज अंडरस्टैंड, इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी, एलएचएस में भी, आरएचएस में। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? छोटा मोटा तो किया, फिर उसके बाद यहां स्क्वायरिंग करके इसको एक्सपांड कर दो, क्योंकि सेम सेम चीजें है, फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, ठीक है? फिर कुछ चीजें मर जाएगी, छोटा सा बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। समझा? पक्का? वेरी गुड ना। एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन z, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो कैसे करे या इससे करे? ये चलेगा ना? ओके चलो LHS उठा लेते हैं हम लोग। LHS बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है, ठीक है ना? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड डाल दू क्या? दोनों जगह डाल दू? अच्छा ओके, अभी नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो पहले। अगर तुम ऐसे ही डाल दोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं प्लीज ध्यान देना। डिनोमिनेटर को मैं यहां ले लेता हूं पहले और सिर्फ इतना सॉल्व करता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन जेड स्क्वायर। एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। एलसीएम क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो एलसीएम से इधर क्या बचेगा? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। और इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और नीचे में बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? सारे बच्चे समझे कि नहीं? कोई डाउट है किसी को?
चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए? वाई स्क्वायर के बदले एक्स जेड डाल देता हूं मैं। वाई स्क्वायर के बदले एक्स जेड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड रेज टू 4 एक्स जेड। अच्छा, वाई स्क्वायर इज एक्स जेड, सॉरी, तो ये हो जाएगा एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले एक्स जेड, तो एक्स क्यूब जेड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है क्या? ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा? एक्स जेड, एक्स और जेड कॉमन निकला, हाँ कि नहीं? एक्स और जेड, तो यहां बचा जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। प्लीज ध्यान देते जाओ, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं। इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स जेड के बदले क्या डाल सकता हूं मैं? वाई स्क्वायर, हाँ कि नहीं बचा? तो इस एक्स जेड के बदले में डालता हूं वाई स्क्वायर, चलेगा ना? इस एक्स जेड के बदले जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, चलेगा ना? ये और ये मर गया, यस और नो? अरे चलेगा। अब देखो यहां क्या बचा, सिर्फ यहां बचा जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जेड यानी वाई रेज टू 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आजा भैया, ओके क्या? बस डाल दो डिनोमिनेटर में। तो LHS इज इक्वल टू न्यूमरेटर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या बचा? वाई रेज टू 4, नहीं नहीं, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई रेज टू 4। बोलो ठीक है क्या? ये और ये मरा, 1 upon y raised to 4 is y raised to 4, and that is my RHS। समझा कि नहीं समझा? देखो हमने क्या किया ना, यहीं पे मैं लिखते जाता तो गंदा हो जाता थोड़ा, करेक्ट? तो हमने इसको अलग से उठाया और पूरा डिनोमिनेटर सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर सॉल्व करते वक्त हमने कई बार थोड़े सब्स्टिट्यूशंस किए। पहली बार y स्क्वायर के बदले मैंने xz डाला, y स्क्वायर के बदले मैंने xz डाला, बोलो डन। यहां पर xz के बदले मैंने y स्क्वायर डाला, xz के बदले मैंने y स्क्वायर डाला, बोलो सॉर्टेड है। और यहां पर दोबारा से यस xz के बदले मैंने y स्क्वायर डाला, xz का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे किया, बोलो समझा? तो बार बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, y के बदले xz, xz के बदले y, y के बदले xz, ऐसे करते करते हम पहुंच गए हमारे फाइनल रिजल्ट पे। ठीक है क्या? इस चीज को आप के मेथड से ट्राई करना और देखना क्या इजियर है। ओके क्या? आपकी मर्जी, ट्राई तो करो। आपने बोला ये मेथड से, हमने ऐसे कर दिया। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? वेरी वेरी गुड। सॉल्ट का फोर्थ नंबर 4 यानी कहाँ है अब ये? एक, अरे इसमें से बताओ ना कौन सा है। हाँ ये वाला, ये वाला, ये नहीं, ये किया ना? हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत है या नंबर? अच्छा ये सही है क्या? मेरा ओल्ड बुक है, हाँ न्यू बुक में प्रिंटिंग में ठीक, चलो वहां पे। और यहाँ थोड़ा चेंज होगा क्वेश्चन, चेंज बोलो या रॉन्ग, आई डोंट नो, बुक में गलत है।
अच्छा अच्छा ओके, तो नए बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, ये ओल्ड बुक से लिया है मैंने, ठीक है। चलो ये एक बाकी है, एक को क्यों छोड़े बेचारे को, कर दो। कुछ गिवन है, प्लीज ध्यान दे दो बच्चा। लास्ट क्वेश्चन, a plus c is this and this is given to you, आपको बोलता है प्रूव करो ए बी सी डी प्रोपोर्शन में। सो ये गिवन है, ये गिवन है, देखो यहाँ a plus c is equal to 2b, ये गिवन है, 1 upon b plus 1 upon d is equal to 2 upon c। क्या करे, वो बोलता है आरएचएस को सिंप्लीफाई करो, करे सिंप्लीफाई, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, d प्लस बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 2 अपॉन सी। देखो मैं एक चीज बताता हूं क्या करना चाहिए, अप्रोच अप्रोच क्यों कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस देखा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या प्रूव करना है मुझे, मुझे प्रूव करना है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी एक ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसमें a b c d सब आता हो, हाँ कि नहीं, जिसमें a b c d सबके सब आता हो, ऐसा इक्वेशन हमको बनाना है, ठीक है क्या। अब यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, इस इक्वेशन में a है, c है, b है, a है, c है, b है, d नहीं है, d नहीं है, और इस इक्वेशन में a नहीं है, करेक्ट। तो हमको या तो एक वैल्यू इधर से इधर या इधर से इधर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, समझा कि नहीं समझा। ए बी सी डी का एक इक्वेशन हमको बना करके लाना है, हाँ कि नहीं, यस। क्या करे, अच्छा ऐसे करूं, c इज इक्वल टू 2b माइनस ए, और ये वैल्यू यहां डाल दो, है ना, फिर इस इक्वेशन में c नहीं रहेगा। उसके पहले जो किया था ना वो बीडी वहां पे 2bd हो जाएगा और 2b a plus c है, एब्सोल्युटली, है ना। सो हमको एक इक्वेशन बनाना है जिसमें चारों है, तो पहले ना आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो, करने वही वाले जो मैं बता रहा हूं, तो इसको शॉर्ट करना शुरू किया हमने, तो मुझे मिला b प्लस डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 2 बाय सी, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, c इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू 2bd, ठीक है क्या। यहां से बेटा 2b की वैल्यू क्या है, a प्लस सी, तो ये हो गया c इंटू नहीं मैं ये देख रहा हूं कि मैं इसको लिखते वक्त ऐसे लिखता हूं, b प्लस डी अपॉन डी इज इक्वल टू 2b अपॉन सी, ये b को सिर्फ मैं यहां लेकर के गया, चलेगा ना। अब 2b की वैल्यू डाल दो, b प्लस डी अपॉन डी इज इक्वल टू 2b के बदले a प्लस सी अपॉन सी, इससे क्या होगा, अब मैं सिर्फ डिविडेंडो लगा दूंगा, b प्लस डी माइनस डी अपॉन डी a प्लस सी माइनस सी अपॉन सी, तो ये हुआ b बाई डी इक्वल टू a बाई सी। हो गया क्या टू प्रूव, नहीं, ऑल्टरनेंडो, c यहां आएगा और b यहां आएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, c बाई डी इज इक्वल टू a बाई, अब हुआ प्रूव। बोलो बात समझी क्या, सारे बच्चे समझे क्या, यस। पहले ये b को यहां लेके गया, 2b के बदले a प्लस सी डाल दिया, फिर यहां पर हमने किया डिविडेंडो। देख लो एक बार फिर से, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो b एज इट इज इधर सेव हो गया, ये b को यहां लेके गए, 2b के बदले a प्लस सी डाल दिया, अब देखो एक इक्वेशन मिला जिसमें a b c d सब आ गया, यस। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी चलता, बट बड़ा हो जाता, तो हमने बोला इसमें सिर्फ डिविडेंडो कर दो, जैसे डिविडेंडो किया सॉर्टेड। बोलो क्लियर, सबको क्लियर है, यहां पर चैप्टर होता है खत्म।